एक इस्लामी लड़की की तारीख रखने जा रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, ओ मेरी बहन, अगर अजाब नाजिल हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूं, जो कपड़ा हमारी इबादत में रुकावट बने, जो फैशन हमारे तौर तरीके को खराब कर दे, हम उस कपड़े को जिस्म पर नहीं बल्कि चूल्हे में डालते हैं। जी बेशक बेशक। एक इस्लाम की शहजादी, अल्लाह, इकलौती बेटी थी, इकलौती। तवज्जो रखना इस बात पर, अकेली बेटी, बाप ने कितने प्यार से पाला होगा, माँ ने कितने लाड से पाला होगा। कुरान पढ़ी हुई थी वो लड़की। तवज्जो, ओ बेटा, 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी वो लड़की, मगर उसकी सहेली बिगड़ी हुई थी। आज जो लड़की अपनी सहेली बनाती है ना, तो बाज बाज सहेली भी बिगाड़ती है कि ऐसे बाल कर, ऐसे कपड़े पहन, ऐसे दुपट्टा डाल, ऐसे गुम्फे निकाल, ऐसे चल, ऐसे पल्लू रख ले, ऐसे चिमटिया, ये सब बताती। जैसे मैं कर रही हूं वैसे तू कर। लेकिन तवज्जो, एक लड़की, इकलौती लड़की, कुरान पढ़ने वाली, जुमे का दिन कुरान पढ़ रही थी, 16वां सिपारा। अल्लाह, तकरीबन आधा सिपारा हो गया था। कुरान पढ़ रही है, तख्त पे बैठी हुई, कितनी भोली लग रही है। ओ बच्चियों, तुम भी पढ़ा करो। जुमे का दिन था, 16वां सिपारा आधा हो गया। माँ चूल्हे पे काम कर रही थी, इतने में उसकी सहेली आ गई, दौड़ती हुई, भागती हुई, दुपट्टा भी संभल के नहीं ओढ़ी थी, आकर के अपनी सहेली के ऊपर गिर गई, गले में हाथ डाल के प्यार जताने लगी और कहने लगी, ओ मेरी सहेली देख, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं तुझसे करती हूं, सबसे ज्यादा प्यार मैं तुझसे करती हूं। कुरान पढ़ रही थी, कुरान को बंद करा दिया। अल्लाह, कुरान को बंद किया और आपस में एक दूसरे से चिपट गए। कहा, बोल क्या बात है? कहा, बताऊं, मेरे घर में टीवी चल रही है और बड़े अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं। जो भी उसने कहा, गाने तो अच्छे होते नहीं है, मगर उसके जुमले दोहरा रहा हूं, नकल कुफ्र कुफ्र नवाशा। कहा, चल मेरे साथ चल, मैं अकेली टीवी नहीं देख सकती, तेरे बगैर मैं नहीं देख सकती, तू मेरे साथ चल। वो बोली, मैं कुरान पढ़ रही हूं, कैसे जाऊं? और मेरा भी आधा सिपारा हुआ, आधा। मां सुन रही है, चूल्हे पे मिट्टी वगैरह लगा रही थी मां। अल्लाह, वो कहने लगी, नहीं नहीं देख, मैं कितनी दूर से आई हूं, वरना मैं कुछ खा के मर जाऊंगी। ऐसी धमकियां ज्यादा देती हैं, प्यार जताती हैं, प्यार, मगर ये दुश्मन है। कहने लगी, चल मेरे साथ चल। इसने भी कुरान बंद कर दिया, मगर कहने लगी, जरा इतना बता, मेरा सिपारा पूरा नहीं हुआ, मैं कैसे जाऊं? वो कहने लगी, पगली तू नहीं सुधरेगी, अरे कुरान कहीं को भागा जा रहा, बाद में पढ़ लिए, अगर फिल्म या सीन या गाने निकल गए तो फिर तू क्या देखेगी? चल। उसे बता रही है पगली, ये सुधरी हुई। अब दोनों उठी और चली। अल्लाह गजब में आ गया। मां उठ के खड़ी हो गई। कहा, नहीं मेरे लाल, जो बच्ची अपनी मां का कहना नहीं मानती, सुन ले। कहा, नहीं मेरी बेटी नहीं, तू नहीं जाना मेरे लाल, मत जाना। कहा, मां मेरी सहेली आई है। कहा, बेटी तूने कुरान छोड़ के जा रही है, कुरान नहीं पढ़ा पूरा। कहा, मां देख तो कितने प्यार से आई है। कहा, तेरी सहेली नहीं, ये चुड़ैल है, चुड़ैल, शैतान है तेरी सहेली की शक्ल में। जब इतना कहा तो उसकी सहेली की तो आंखें लाल पीली नीली। बोली, सुन रही है, तेरी अम्मा अब तक मेरी होती ना तो मैंने मुंह तोड़ दिया होता, मुंह।
बच्चियों सुन लो, मुझसे सवाल कर दिया। ये बोली अम्मा देखो मुझे छोड़ के यहाँ आई है लेने के लिए, सब कुछ छोड़ के तुम ऐसे ऐसे कह रही हो। अपनी माँ की तरफ को गर्दन टेढ़ी करके कहना नहीं मांगा, चली गई और माँ रोती हुई रह गई, रोती हुई रह गई। लड़की चली गई मगर अल्लाह अब अज़ाब नाजिल करेगा। जरा देखो बच्चियों, मैं तुमसे कह के जाता हूँ मेरी बच्ची, माँ का कहना कभी मत टालना। अल्लाह उसने जो भी कुछ देखना था टीवी में देखा, देख के घर आ गई। कुरान तख्त पे रखा था रहल के ऊपर। उसने सोचा चलो सिपारा पूरा कर लो, सिपारा जो बचा उसको कर लो। लड़की तख्त पे बैठी कुरान को हाथ लगाना चाह रही थी मगर अल्लाह ने हाथ लगाने नहीं दिया। अल्लाह ने अजाब नाजिल कर दिया। कैसे अजाब किया जरा सुनो। अल्लाह ने रहल के नीचे से एक खूंखार छिपकली पैदा कर दी। रहल के नीचे से एक खूंखार छिपकली पैदा की और वो छिपकली निकली और लड़की के यहां चिपट गई पेशानी पे। अब तो उसे डसने लगी, काटने लगी, जहर चढ़ाने लगी। मेरी बच्चियों आज से माँ का कहना मत टालना। अब ये चीख रही है, कह रही माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। माँ पहले नाराज हो चुकी थी क्योंकि इसने कहना नहीं माना। माँ को ऑल फॉल बक के चली गई गर्दन टेढ़ी करके। माँ ने एक मर्तबा नहीं देखा, माँ मुझे देखो तो, मुझे काट लिया, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। मगर माँ का कलेजा बड़ा बहुत ही नर्म होता है। इस माँ से पूछो जिसने 9 महीने पेट में रखा, इसने तुम्हारी गिलाजत नापाकी साफ की है, उसके बावजूद भी हाथ धोकर के उतना ही तुमसे प्यार किया है। जिन हाथों से तुम्हारी नापाकी इसने धोई है उन्हीं हाथों से इसने खाना भी खाया है। और आज तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ बुढ़ापे में खकार कर दे तो तुम्हें टाइल्स पे बुरी लगती है, तुम्हें थूक बुरा लगता है। मगर इस माँ से पूछो लैट्रीन धोई इसने तुम्हारी लैट्रीन। ये माँ है माँ। माँ ने जब देखा मेरा लाल, माँ तड़प गई का क्या हुआ, देखा छिपकली चिपटी पड़ी है, माँ मुझे बचा लो। माँ चिमटा लेकर के दौड़ी। माँ ने सोचा छिपकली छुड़ा दो, लेकिन जैसे ही चिमटा लेकर के दौड़ी, अगर छिपकली होती तो माँ छुड़ा देती, वो तो अल्लाह का अजाब था जी। अल्लाह की कुदरत से पूरे जिस्म पर छिपकली चिपकली हो गई। अब तो लड़की की आंखों पे छिपकली चिपटी पड़ी है, जिस्म पे छिपकली चिपटी पड़ी, हाथों पे छिपकली। कह रही है माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। अब छिपकलियां नोच नोच के खा रही है, डंक मार रही है, डस रही है। लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, घंटों हो गए, माँ मुझे बचा लो। छिपकली लपक रही है, अगर माँ ने हाथ लगाया तो इसे भी खा जाएंगी। पूरे तख्त पर चिपकली चिपकली। ओ मेरी बच्ची, माँ का कहना मत टालना। आज ये 15 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची माँ की तरफ को गर्दन टेढ़ी कर देता। ये बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते जी। प्यारे, अगर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया तो कहीं के नहीं रहेंगे। ये कमेटी वालों को दुआएं दो। इन्होंने 1-1, 2-2, 5-5, 10-10, 100-100, 1000-1000 रुपए चंदा करके ये किया। हमारी तारीख के लिए उलमा को बुलाया। चाहता हूं कुछ तुम्हें दे करके चला जाऊं जी। और आज से तौबा करके जाना, आज से तौबा करके जाना। प्यारे, वो माँ कह रही है अल्लाह मेरी बच्ची को बचा ले। लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, मगर छिपकलियां नोच नोच के खाती जा रही है। लड़की को जहर चढ़ा दिया, उसका जिस्म नीला हो गया और लड़की फूल गई। जहर जब चढ़ा तो लड़की सूज गई, फूल गई। अल्लाह, मोहल्ले की औरतें जमा हो गई, आदमी जमा हो गए, चीखो पुकार से। लड़की नीचे पड़ी है, जिसको देख रही है कह रही है भैया मुझे बचा लो।
मामू मुझे बचा लो, खालू मुझे बचा लो, ताया मुझे बचा लो, चचा मुझे, जो भी मुंह में आ रहा वो कह रही है मुझे बचा लो। और लड़कियां गालों पे, आंखों पे, पूरे जिस्म पे चिपटी, वही छिपकलियां चिपटी पड़ी। प्यारे, आज के बाद माँ का कहना नहीं टालोगे ना तुम भी, बाप का कहना नहीं टालोगे ना, इंशाअल्लाह तुम्हारा जलसा कामयाब हो जाएगा। आज से अगर तौबा करके जाओगे, पूरी बात मेरी सुन के जाना। अल्लाह अल्लाह कह रहे माँ बचा लो, माँ भी रो रहे, मोहल्ले वाले भी रो रहे। लड़की फूल के कुप्पा हो गई। अब आखिर में पेशानी वाली छिपकली ने काटा, लड़की मर गई। अल्लाह, सब तौबा करो, कान पकड़ो, अपने तौबा करो, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। आज के बाद गाने बाजे, ढोल ताशे, डीजे और तेरी मेरी बहन बेटियों को तकना, इन तमाम बुरी बातों से बचते रहेंगे। बोलो आमीन। मेरी बच्चियों, तुम भी माँ का, मेरे लाल, माँ का कहना मत टालना। कभी तुम भी ऐसा काम मत करना जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। पता नहीं है किस पे अगर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया तो वो कहीं का नहीं रहेगा, इसलिए बचाने वाला कोई नहीं। वइज़ा बतश्तुम जब्बारी। समझ में आ रही है बात? वो लड़की मर गई। अब उसको कौन कफन पहलाए, कौन गुस्ल दे? छिपकली। अब क्या करें, सोच रहे हैं क्या करें क्या करें। इमाम साहब आ गए। इमाम साहब ने पूछा क्या बात है? कहा ऐसे ऐसे। बोले ओहो, अल्लाह का ये अजाब है। कहा एक तरकीब करो, ऐसा करो, उधर जरा टीवी रख के चला के देखियो। जब टीवी रख के चला करके देखा तो छिपकली गायब। और अब टीवी हटाई तो छिपकली फिर मौजूद। किसी तरीके से मुसलमान की बच्ची को गुस्ल दे दिया, कपड़े पहनाए, टीवी चल रही है, मुसलमान की बेटी के जनाजे पे अहदनामा पढ़ा जाता, कुरान की तिलावत होती, सूरह यासीन पढ़ी जाती। आज मुसलमान की बच्ची के गाने बज रहे हैं। बोलो कैसे कारनामे। प्यारो तौबा कर लेना, अभी दिन दूर नहीं है। अल्लाह अल्लाह, वो मुसलमान की बच्ची को गुस्ल दे दिया, कपड़े पहना दिए और जनाजा लेकर के चले। जैसे ही जनाजा लेकर के चले, टीवी अगर हटाए तो फिर गाने, छिपकली आ जाए। टीवी सीने पर रखी है और जनाजा जा रहा है, टीवी चलती हुई जा रही है। सारे लोग कह रहे हैं मुसलमान की बच्ची आज इस हाल में, आज इस हाल में। हमारे घरों में बड़ी जुर्रत करके जुमला बोल रहा हूं, सुन लेना। हमारे घर में अगर 3 बेटे हैं ना, तो तीनों अपने अपने मोबाइल चला रहे हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा। वो उधर गाने, उधर कव्वाली, उधर जो भी कुछ है वो सुन रहा है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। 8-8 दिन हो जाते हैं हमारे घर में कुरान की तिलावत नहीं होती। कभी तुमने कुरान की तिलावत की आवाज सुनी अपने घरों से, किसी बहन की या भाई की? नहीं सुनी, नहीं सुनी। जब सुनो तो मोबाइल की किसी मोहल्ले से निकल जाओ, किसी न किसी की पैंट में मोबाइल रखा हुआ बच जाएगा, मोबाइल चलता हुआ नजर आ जाएगा। वो लड़की का जनाजा कब्रिस्तान पहुंच गया। अल्लाह अल्लाह, टीवी हटा रहा है तो फिर छिपकलियां आ जाती हैं। कब्र पे जब पहुंचे, चलो टीवी हटाओ, जनाजा रख दो। जैसे ही टीवी हटाई, जनाजे को हाथ लगाने वाले थे, सारी छिपकलियां आ जाती हैं। मुख्तसर ये है, उस लड़की का दफन टीवी के साथ हुआ। अल्लाह मेरी तौबा, टीवी के साथ हुआ। सिर्फ मां का कहना नहीं माना उसने, मां का टीवी के साथ दफन। लोग दफन करके 40-50 कदम वापस आए, और जैसे ही वापस आए धमाका हुआ, कब्र फटी, टीवी के टुकड़े हो गया लकीरी। लोग गए तो फिर कब्र बंद हो गई कुदरती। सब लोग आ गए, गांव में आए। रात को जब उसकी मां सोई तो वो लड़की ख्वाब में आ गई और आकर के कहने लगी, मां मैं जिंदा हूं, मरी नहीं हूं, मुझे निकाल लो।
मरी नहीं हूं माँ, मुझे जिंदा निकाल लो। अरे जब माँ की आंख खुली तो पसीने पसीने। कहा क्या बात है? कहा शौहर बोला क्या बात है? कहा ऐसे ऐसे मैंने ख्वाब देखा है, ये मामला है। कहा नहीं, तेरी इकलौती लड़की थी, तेरा ख्याल ख्वाब में तब्दील हो गया। जब इतना कहा तो वो लड़की वो माँ से कहा तू मेरी बराबर में सो जाओ। जैसे ही माँ बाप दोनों बराबर में सोए, वो लड़की बाप के ख्वाब में आ गई और आकर के कहने लगी अब्बा जान, आप मेरे लिए खिलौने लाते थे, मुझे बड़े प्यार से पालते थे, अगर कोई चीज लाते थे तो मेरे हाथ में देते थे, खाना खाते थे तो पहला लुक्मा मुझे खिलाते थे। अब्बा जान आज मुझे सांप का लुक्मा बना के चले आयो। अब्बा मैं मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ, मुझे निकाल लो, कब्र में सांप मुझे खाए ले रहे। अरे हमने नबी की हदीस पढ़ी है, प्यारे जरा सुनो, ये जो दुनिया का बिच्छू होता है अगर काट ले तो पूरी रात सोने नहीं दे, मगर कब्र के बिच्छू के बारे में सुनो, नबी फरमाते अगर काट ले डंक मार दे तो इसका जहर एक दिन नहीं, एक साल नहीं, 70,000 साल तक दिल ब दिल ऊपर को चढ़ता रहेगा। वरना तौबा कर लेना, अपनी बच्चियों के हाथ से बिगड़ने वाली हर चीज को ले लेना। प्यारों में इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूं, तुमने अगर इस बात को लिया तो आधा माशरा सुधर सकता है। जी कहा माँ बाप मैं जिंदा हूं, परेशान हो गए। पूरे गांव वाले इकट्ठे हुए, चलो लड़की की कब्र खोलो, सुनने की बात। कहा चलो लड़की की कब्र खोलो। अब किसकी हिम्मत? इमाम साहब आगे गए, पूरे सब पहुंच गए, 4 आदमियों का इंतखाब। कहा तुम खोलो, वो निडर थे। जरा प्यारे सुनो, मेरी बहनों सुनो, भाइयों सुनो, तौबा करके जाना। और जैसे ही कब्र खोली तो वो लड़की कब्र में जिंदा तो थी, मगर प्यारे सुनो, जिंदा थी तो कैसी थी? एक सांप 4 मुंह वाला उसको लिपटा हुआ था और कब्र के सांप और बिच्छू उसका बिस्तर बने हुए थे। वो सांप ऐसा था, ऊपर वाले मुंह से नाक के नथने पकड़े हुए था और जबान की जड़ें पकड़े हुए था, गले में लपेटा, कमर में लपेटा मार करके नीचे वाले मुंह से एक मुंह यहाँ पे लगाए हुए था और दूसरा मुंह दूसरे तलवे पे लगाए हुए था। लड़की ऐसे तड़प रही थी, ऐसे तड़प रही थी जैसे बिजली का करंट लग रहा हो। लोगों ने देखा, जैसे ही देखा अल्लाह समद, कुछ तो बेहोश होके गिर गए, कुछ की चीखें निकल गई। जी जी और जैसे ही चीखें निकली, मगर यही इमाम जिसकी तुम बुराई करते हो, यही इमाम, अरे इसके सीने में कुरान है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया प्यारे, यही इमाम जिसकी हम बुराई करते हैं, इसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर याद भी तो आका आ गए। जी बेशक बेशक। इसे आका याद आया, आका ने फरमाया अगर कहीं बलाएं हो तो अजान पढ़ो, अगर कहीं मुसीबतें हो तो अजान पढ़ो, अगर कहीं अजाब हो, तूफान हो तो अजान पढ़ो। इस इमाम ने कानों में उंगली दी, आंखों को बंद किया और पूरी ताकत से अजान पढ़ना शुरू की। जब ला इलाहा इल्लल्लाह पे आया और अजान पूरी हो गई, आँख खोल के
तो कब्र का अज़ाब खत्म हो चुका था। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसुल वरा, फैज़ाने सरकारे मदीना हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर। प्यारो, सही बता रहा हूं,